Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to start unit number 4 NBF book National Book Foundation first year English Federal Board की जो नया सिलेबस है NBF का, उसका यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, उनकी एक्सरसाइजेज और हर चीज जो उनकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, वी हैव डिस्कस दैट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वॉच दोस वीडियो फर्स्ट। ओके, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर बटरफ्लाई जिसका टाइटल है, ठीक है, बटरफ्लाई आपको पता है कि तितलियों को बोलते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि रॉजर डिकिंसन ने लिखी हुई है। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही प्यारी स्टोरी है, तो उसको जरा गौर से सुनिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट रीडिंग। तो रीडिंग के अंदर सबसे पहले देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में एक वक्त था, व्हेन ब्यूटी मीन समथिंग स्पेशल टू मी, जब खूबसूरती का मेरे लिए एक खास मकसद होता था। आई गेस दैट वुड हैव बीन व्हेन आई वॉज अबाउट 6 or 7 years old। मेरे ख्याल से ये वो वक्त है, आई गेस का मतलब है कि आई थिंक, मेरे ख्याल से ये वो वक्त है जब मैं 6 या 7 साल का होता था। Just several weeks or maybe a month before the orphanage turned me into an old man। ठीक हो गया। वो कहता चंद हफ्तों में या शायद 1 महीने में ऑर्फनेज, यतीम खाना जिसको आप बोलते हैं, कि डिफरेंट बच्चे यहाँ पे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, turned me into an old man, उसने मुझे एक बूढ़े शख्स में बदल दिया। ओके, सो यहाँ पे आई के साथ लिखा गया ये लेसन, तो मीन्स के राइटर अपनी स्टोरी खुद आप लोगों को बता रहा है। इट इज द फर्स्ट पर्सन नरेटिव। आई वुड गेट अप एवरी मॉर्निंग एट द ऑर्फनेज, मेक माई बेड जस्ट लाइक द लिटिल सोल्जर दैट आई हैड बिकम। ठीक हो गया। वो कहता मैं रोज सुबह सुबह उठता था ऑर्फनेज के अंदर और अपना बेड सेट करता था जिस तरह एक छोटा सा फौजी करता है। मैं एक फौजी बन चुका था। Then I would get into one of the 2 straight lines and march to breakfast। तो फिर मुझे 1 या 2 जो लाइनें वहां पे होती थी उनमें से किसी एक के अंदर, स्ट्रेट मतलब सीधा, लाइन्स एंड मार्च होता है वॉक करना। ओके, वॉक टू ब्रेकफास्ट की तरफ चला जाता था विद द अदर 20 or 30 बॉयज हु आल्सो लिव्ड इन माय डॉर्मेटरी हॉस्टल को बोलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट बच्चे एक ही कमरे के अंदर रहते हैं। ओके, तो वो कहता है दूसरे बच्चों के साथ फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते थे, अपना बिस्तर सेट करके, मतलब बड़ों की तरह वो जिंदगी जी रहा था डिसिप्लिन के साथ। जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझ आ जाए, अक्ल आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, तो इंसान फिर बूढ़ा हो जाता है, वो बच्चा नहीं रहता। आफ्टर ब्रेकफास्ट वन सैटरडे मॉर्निंग आई रिटर्न टू द डॉर्मेटरी। एक सैटरडे मैं ब्रेकफास्ट के बाद वापस आ रहा था सुबह सुबह डॉर्मेटरी की तरफ, एंड सा द हाउस मास्टर, हाउस पेरेंट्स, या फिर वो बंदा जो इनकी देखभाल के लिए वहां पे रखा गया था। ठीक हो गया। चेजिंग द ब्यूटीफुल मॉनिक का मतलब यहाँ पर होता है, इट इज अ टाइप, बादशाह को वैसे बोलते हैं। ठीक हो गया। मॉनिक, इसको मॉनरच या मोनार्क नहीं प्रोनाउंस करेंगे, मॉनिक। बटरफ्लाइज, इट इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई जो कि ऑरेंज कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, डिफरेंट कलर की होती है। ठीक है, नीचे ये पिक्चर भी दी हुई है, नेक्स्ट हम देखेंगे। बटरफ्लाई दैट लिव्ड बाय द 100 इन द एजीलिया बुशेस। एजीलिया झाड़ियों को हम बोल सकते हैं, झाड़ी की खास किस्म की टाइप है, जैसे डैफोडिल्स होते हैं, फ्लावर्स की टाइप है, गुलाब है, स्पेशल फूल है। ठीक है, एजीलिया बुशेस स्ट्रून अराउंड द ऑर्फनेज। स्ट्रू का मतलब है स्प्रेड, फैला हुआ होना, अराउंड द ऑर्फनेज के इर्द गिर्द जो झाड़ियां फैली हुई थी उनके अंदर मैंने देखा कि हाउस मास्टर जो है मॉनिक बटरफ्लाइज के पीछे भाग रहा। आई केयरफुली वॉच, मैंने बड़े एहतियात के साथ, बड़ी गौर के साथ, बड़ी फिक्र के साथ, एज ही कॉट दीज ब्यूटीफुल क्रीचर्स, तो वो इस प्यारी सी मखलूक को पकड़ रहा था। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी को पकड़ता, एंड देन टुक देम फ्रॉम द नेट, फिर उनको नेट से निकालता, नेट लगाकर, वो जाला लगाकर उनको पकड़ रहा था। एंड देन स्ट्रक स्ट्रेट पिन्स थ्रू देयर हेड, और फिर उनके स्ट्रक होता है चबो देना, स्ट्रेट सीधी, पिन्स सुइयां, थ्रू देयर हेड, उनके सर के ऊपर सुइयां चबो देता था, एंड विंग्स, और उनके परों के ऊपर, पिनिंग देम इनटू अ हैवी कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड था, उसके ऊपर सुइयां लगी हुई थी,
तो वो जो तितली पकड़ता था, तितली को पकड़ के उसके सर पे, उसके परों को कार्डबोर्ड के ऊपर, सुइयों के ऊपर पिरो रहा था। हाउ क्रूअल इट वॉज टू किल समथिंग ऑफ सच ब्यूटी। कहते मैंने सोचा कि इतना जालिम को कैसे हो सकता है कि इतनी प्यारी मखलूक, इतनी प्यारी खूबसूरत चीज को इस बेदर्दी से मार रहा है। आई हैड वॉक्ड मैनी टाइम्स आउट इनटू द बुशेस। मैंने बहुत दफा ट्राई की कि मैं बुशेस के अंदर जाऊं, झाड़ियों के अंदर जाऊं, ऑल बाय माई सेल्फ, जस्ट सो द बटरफ्लाइज कुड लैंड ऑन माई हेड, कि बटरफ्लाइज जो हैं वो मेरे सर के ऊपर बैठ जाए। इतना प्यार था राइटर को बटरफ्लाई से। फेस एंड हैंड्स, चेहरे पे बैठ जाए, हाथों पे बैठ जाए। आई कुड लुक एट देम अप क्लोज, तो मैं उनको करीब से देख सकूं। व्हेन द टेलीफोन rang, the house parent laid the large cardboard paper down. तो laid होता है रखना, put, okay. The large cardboard paper down on the back cement step के ऊपर वो cardboard रख कर चला गया जिस पर वो तितलियों को पिरो रहा था। And went inside to answer the phone को आंसर करने के लिए वो अंदर चला गया। I walked up the cardboard and looked at the butterfly who he had just pinned to the large paper. तो मैंने फौरन से कार्डबोर्ड उठाया और देखा कि जिस बटरफ्लाई को लास्ट वो कर चुका था, कार्डबोर्ड के ऊपर पिन कर चुका था। It was still moving about, so I reached down. वो अभी मूव कर रही थी, यानी कि वो जिंदा थी, मरी नहीं। I reached down, मैं वहां पे पहुंचा and touched it on the wing. मैंने उसको पर टच किया, causing one of the pins to fall out. causing मतलब करने के लिए, ओके, किसी काम को करने के लिए। one of the pins to fall out, एक पेन को रिमूव करने के लिए मैंने उसके पर को टच किया और पिन रिमूव की। It started flying around and around trying to get away. वो इर्द गिर्द उड़ने लगी, but it was still pinned by the one wing with the other straight pin. लेकिन उसका एक पर अभी भी पिन था, उसके ऊपर अभी भी सुई लगी हुई थी। Finally its wing broke off, और उसके जो पर थे वो टूट गए। And the butterfly fell to the ground and just quivered. Quivered का मतलब होता है you can say that shivered, कांपना, trembling, okay, कांप जाना। तो वो कांपने लगी, जमीन पर गिरी और कांपने लगी, उसके पर कट चुके थे। I picked up the torn wing, मैंने उसके जो कटे हुए टूटे हुए पर उठाए, and the butterfly and I spat on it. Spat होता है थूक, okay, saliva on its wing and try to get it to stick back. मैंने थोड़ा सा saliva लगाया और लगाकर उनको जोड़ने की कोशिश की, जिस तरह एक छोटा बच्चा ट्राई करता है, थूक के मदद से, saliva की मदद से ये जुड़ जाएंगे। It could fly away and be free before the house parent come back. तो इससे पहले कि हाउस पेरेंट आए तो ये बेचारी यहाँ से उड़ जाए अगर इसके पार ठीक हो जाए। But it would not stay on him. ठीक हो गया, लेकिन वो जो saliva था वो उसके ऊपर रुक ही नहीं रहा था किसी तरह। The next thing I knew, the house parent came walking back out of the back door by the garbage room. Garbage room की तरफ से हाउस पेरेंट जो था वो आ रहे थे, ठीक हो गया। And started yelling at me. Yell होता है चिल्लाना, shouting, okay? तो shout करना उसने दूर से मेरी तरफ शुरू कर दिया। I told him that I did not do anything, but he did not believe me. मैंने उसको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, but he did not believe me. He picked up the cardboard paper and started hitting me. उसने कार्डबोर्ड का वही पेपर उठाया और मुझे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। On the top of the head, सर के ऊपर। There were all kinds of butterfly pieces going everywhere. तो वो जो पीस बटरफ्लाई के ऊपर रोई हुई थी, चुनी हुई थी, चुन चुन के रखी हुई थी सुइयों के साथ, वो सारी इधर उधर बिखर गई। He threw the cardboard, उसने कार्डबोर्ड को फेंका, okay, throw की सेकंड फॉर्म फेंकना, कार्डबोर्ड down on the ground and told me to pick it up and put it in the garbage inside. उसने बोला कि जल्दी से इन सारियों को उठाओ और गार्बेज के अंदर फेंको। The back room of the dormitory and then he left. उसने बोला गार्बेज के अंदर जो बैक रूम है उसके अंदर इन सारों को फेंको, डॉर्मेट्री के बैक साइड पे जो रूम है। And then he left, और वो चला गया। I sat there in the dirt by that big old tree. मैं काफी देर तक गंदगी के अंदर वहां पे बड़े दरख्त के नीचे बैठा रहा। For the longest time trying to fit all the butterfly pieces. मैं काफी कोशिश करता रहा उनके पीसेस को इकट्ठा करने की, बैक टुगेदर, सो आई कुड बरी देम होल, ताकि मैं उन सबको एक जगह दफना सकूं। ठीक हो गया, ग्रेव बनाना, बरी करना होता है दफनाना।
but it was too hard to do, so I prayed for them. तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था, so I prayed for them and then I put them in an old torn up shoe. torn up टूटा हुआ जूता बॉक्स, इसका शू बॉक्स के अंदर, सॉरी टूटा हुआ जूता नहीं होगा, torn up shoe यानी शू टाइप कुछ चीज थी, बॉक्स टाइप एक चीज थी जो टूटी हुई थी, उसके अंदर मैंने उसको रख दिया एंड buried them in the bottom of the pot. तो फॉट जो थी, फॉट वैसे उसको बोलते हैं वो बाकी आज पुराने लोगों की, लेकिन वो बस आप समझने की प्लेस जगह के अंदर उसको नीचे दफना दिया उसी जगह. दैट आई हैड बिल्ट इन द ग्राउंड, जो कि मैंने ग्राउंड के अंदर बनाई थी. आउट बाय द लार्ज बैम्बीज. ओके, तो बैम्बीज भी आप कहने की खास किस्म का, तो ये भी एक खास किस्म का जो होता है आपके पास श्रब्स ही होती है, जड़ी बूटियां होती है, जड़े वगैरह, ग्रेस वगैरह. ठीक हो गया, बहुत हैवी तादाद में होती है. नियर द ब्लैकबेरी बुशेस, ब्लैकबेरी बुशेस काले रंग की जो झाड़ियां. एवरी ईयर व्हेन द बटरफ्लाइज, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा लेसन है इस लाइन के अंदर. एवरी ईयर व्हेन द बटरफ्लाइज वुड रिटर्न टू द ऑर्फनेज एंड ट्राई टू लैंड ऑन मी. अब जब कभी भी अगले साल या किसी भी साल, हर साल जब वहां पे वो कहता है कि ऑर्फनेज के अंदर तितलियां आती हैं और मेरे ऊपर बैठने की कोशिश करती हैं, आई वुड ट्राई एंड शू देम, शू होता है भगा देना, मेक देम फ्लाई अवे, बिकॉज दे डिड नॉट नो दैट द ऑर्फनेज वाज अ बैड प्लेस टू लिव, एक बुरी जगह है रहने के लिए, एंड अ वेरी बैड प्लेस टू डाई, और बहुत भयानक जगह है मरने के लिए. अब ये लाइन जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है. व्हाई डिड राइटर सेड दैट इट इज अ बैड प्लेस टू लिव एंड बैड प्लेस टू डाई. तो हम ये कहेंगे कि बैड प्लेस टू लिव वो इसलिए कह रहा है कि तितलियां जो है वो, जो राइटर जो है वो खुद जिंदा है, लेकिन वो बहुत मजबूरी की हालत में उसको बड़ा उससे काम लिया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है. एक नन्हे से बच्चे को, प्यारे से बच्चे को उन्होंने नौकर बना के रखा हुआ है. एंड वेरी बैड प्लेस टू डाई, कि वो जो मरी हुई थी वो उनको भी कार्डबोर्ड के ऊपर परोया जा रहा था, उनके सर को कुचला जा रहा था, उनके जिस्म को पीसा जा रहा था. तो इसलिए राइटर ये बात कह रहा है. आई होप सो कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी. ओके, सो राइटर के अबाउट आपने पढ़ लेना, स्टोरी का थीम आपको पता चल ही गया होगा. ठीक है, तो वो जरा एक नजर रीड कर लीजिएगा. उसके बाद हम आते हैं ग्लॉसरी की तरफ. गिवन बिलो आर द डिफिकल्ट मीनिंग. सबसे पहले बैम्बी, इसका मतलब कैन होता है, रीड, कैन, स्टिक, पोल, ग्रास, कुछ भी बोल सकते हैं. डॉर्मिटरी है बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन. हॉस्टल, रेजिडेंस, हॉल, लॉज, क्वार्टर, कुछ भी कह सकते हैं. फोर्ट का मतलब कैसल हो सकता है, फोर्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, सिटाडेल हो सकता है, कैसल हो सकता है, पैरिस हो सकता है. ठीक हो गया. तो उसके बाद मॉनिक, किंग, क्वीन, एम्परर को बोलते हैं, लेकिन वहां पे वो उसकी बटरफ्लाई की टाइप है. ओके, सॉवरन, एम्परर. ओके, ऑर्फनेज वेयर ऑर्फन्स आर लुक्ड आफ्टर, होम, शेल्टर, असाइलम, रेफ्यूजी हेवन. ओके, उसके बाद क्यूबिड, शेक और वाइब्रेटेड, शडर्ड, ट्रेम्बल्ड, शूक, वाइब्रेटेड, विवर्ड. ओके, स्ट्रूम, स्कैटर्ड, स्ट्यून्ड, स्कैटर्ड, स्प्रिंकल्ड, डिस्पर्स्ड, स्प्रेड, लिटर्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ठीक हो गया. एजिलियास, कैमिलिया, गार्डिनिया, मैंगोलिया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है. वैसे ये एक खास किस्म की श्रब्स का नाम होता है. ठीक हो गया. तो ये थी हमारे पास वोकैबुलरी. आई होप सो कि आपने रीडिंग एंजॉय की हो. अगर किसी चीज की नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी पर्सनली एंड माय नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड आफ्टर दैट tell me in the comments if you need any sort of improvement in the lecture. अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल